है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता है हरगोविंद जी भी हैं, उनसे जवाब ले लेती हूँ। आपने जो भी कहा है कि हरगोविंद जी ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा कि जेन ज़ी संविधान बचाएगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा, लेकिन क्या ये लोकतंत्र की रक्षा या सत्ता की लोलुपता में युवाओं को जिस तरह से भड़काने की, सड़कों पर उतारने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, कैसे देख रहे हैं आप? वंदे मातरम। जी वंदे मातरम, बोलिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का ये जो कृत्य है आज का, जो इन्होंने ट्वीट किया, ये ना केवल संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना कृत्य है, अपितु ये राष्ट्र को क्या अराजकता की ओर लेकर जाना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने संगठन को तो जागरूक कर ना सका, पहले कांग्रेस को तो बचा लो, तब तो आप लोकतंत्र बचाओगे। समय समय पर राहुल गांधी जी, अरे आप समझिए, आपको चुनाव आयोग नहीं नकार रहा, आपको जनता नकार रही है। और अभी ताजा उदाहरण लो, जो साहब संविधान बचाने चले थे, क्या किसी संवैधानिक कार्यक्रम में ये कहीं आए नजर? ना संसद भवन के उद्घाटन में, ना लाल किले पर, ना राष्ट्रपति चुनाव में, ना उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण में। और जिन प्रत्याशी को इन्होंने उपराष्ट्रपति के लिए घोषित किया था, ये तो उन्हें ही धोखा दे गए। इनके नेताओं, वो तो बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ था ना, वो कैसे चोरी हो गया? इनके नेता ही इनके चोर निकले, 15 वोट इनको कम मिले और उन्हें धोखा देकर स्वयं ये मलेशिया में आनंद ले रहे थे। तो एक व्यक्ति जिसको उनके परिवार ने, जिसको उनकी पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया, देश का युवा क्यों गंभीरता से लेगा? और ये आज को इनका कृत्य कांग्रेस का नया नियम। रतन जी हंसिए मत, शर्म कीजिए। कांग्रेस का इतिहास देखिए, राहुल गांधी के पूर्वजों ने सत्ता के लालच के लिए देश का विभाजन कर दिया। यही कांग्रेस 44 से 101 पे चली गई और आपकी भाजपा 303 से 240 पे आ गई। कांग्रेस की समस्या पे सरकार चल रही है और शर्म हमें करना चाहिए, सुनती नहीं। शर्म हमें मैंने आपको बीच में रोका नहीं, आप मर्यादा। रतन जी सुन लीजिए, रतन जी सुन लीजिए। विचलित न हो, आप सुनिए ना। 44 से 101 पे चली गई, अपने नेता की 340 पे आ गई, जो बहुमत वाली भाजपा बैसाखी के सारे चल रही है। आप हमें बचाना चाहिए तो सत्ता, आप अपनी भाजपा को बचाइए ना। रतन जी, आप अपनी भाजपा को बचाइए। आज आपकी अपने नेता की बैसाखी पे चल रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी पे खड़ी है। अब विडंबना कांग्रेस की क्या है? से पता है कि जिस दिन चंद्रकांत नायडू जी और नीतीश कुमार अपनी ना तो राजनीति की मर्यादा जानते हैं, ना राजनीति की लक्ष्मण रेखा जानते हैं, और ना चर्चा। रतन जी जब आप बोल रहे थे कोई आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था, आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। हरगोविंद जी जब बोल रहे हैं तो आपको सुन लेना चाहिए। और साथ ही आप लोग जो देश में जिस तरह से जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, एक मतलब सीधा सीधा यही निकलकर सामने आ रहा है कि इसका कोई विकल्प नहीं खोज रहे, लेकिन देश में अराजकता फैलाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। युवा आपका साथ देंगे क्या ऐसी चीजों से? आप देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है, कांग्रेस अपनी जगह पर राजनीति करे, बीजेपी अपनी जगह पर राजनीति करे, लेकिन क्यों देश के जो युवा है उनको क्यों आप सड़कों पर लाना चाह रहे हैं? उन्हें क्यों सड़कों पर लाना चाह रहे हैं? रतन जी, क्या आपको पता है कि नेपाल में क्यों हो रहा था? जेन ज़ी क्यों आया? नेपाल में क्या था? आप नेपाल की चीजों को आप लोग क्यों भारत में लाना चाह रहे हैं? क्यों भारत में बार बार जो है भारत में ये जी हरगोविंद जी बोल लीजिए, नीरज जी तक आवाज नहीं जा रही। देखिए रतन जी, आप ना धैर्य रखिए, आप बीच में टोकिए नहीं, आपको कोई नहीं टोकता बीच में, आप चर्चा की मर्यादा बनाकर रखिए। ये आपके झूठ बोलेंगे चैनल पे बैठ के, अपमान को दर्शा रहे हैं, बैठ के झूठ बोलेंगे आप नहीं, झूठ क्या, आपके नेता 50 वर्ष सत्ता में रहकर कांग्रेस एक जिम्मेदार शासक के रूप में, एक जिम्मेदार सरकार के रूप में अपने दायित्व को नहीं निभा सकी। अब जनता ने यदि विपक्ष का अवसर दिया तो आप एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। और आप रतन जी देखिए, ऐसे रतन जी ऐसे चर्चा नहीं होगी। रतन जी आप सुनने का धैर्य रखिए। जनता ने आपको तमाचा मार दिया। रतन जी होने के बाद भी महाराष्ट्र में आपको रतन जी, देश की जनता आपको नकार रही है, चुनाव आयोग आपको नकार नहीं रहा। आपने गवा दी। बैलेट पेपर पर होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव आप पूरी तरह से औंधे मुंह गिन के हार जाते हैं, तो क्या आप बैलेट पेपर को भी दोष देंगे? आप बताइए, क्या उसमें चुनाव आयोग की भूमिका थी?
क्या उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोट की चोरी की? अरे आपके कार्यकर्ता आपको धोखा दे रहे हैं, देश की जनता आपको नकार रही है, आपके चुने हुए सांसद आपको धोखा दे रहे हैं। आप समझिए, सबूत दिया, हमको कोई धोखा अरे नहीं दिया। अरे अरे आप समझिए, आप उनके आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। आप जिनके पद चिन्ह पर चल रहे हैं उनकी की राग अलग है, और जिस नेपाल के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, अरे साहब नेपाल में लोकतंत्र आए हुए अभी कितने वर्ष हुए? और भारत में भगवान राम के युग से पाकिस्तान लेके चले लोकतंत्र है। कभी आप बांग्लादेश लेके चले जाते हैं, समझिए, आप जिस सभ्यता में आज आपको इतना बोलने का जो अवसर मिल रहा है, ये उसी लोकतंत्र की तो देन है। हजारों वर्षों से भगवान राम के युग से। रतन जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर? आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कैसे कर सकते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम उठाकर? रतन जी ठीक है, हरगोविंद जी रुक जाइए, सीधे मैं रुक करती हूँ। मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं 3 मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। सीधे मैं हरगोविंद जी के पास रुक करती हूँ। हरगोविंद जी, आप बोल रहे थे कुछ। देखिए, मेरा जो कहने का तात्पर्य था, जो राजनीतिक विश्लेषक नीरज जी बैठे हैं, इनके नेटवर्क में कहीं गड़बड़ आ गई थी, तो इन्होंने पूरे शब्द सुने नहीं। मैंने कहा था उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान आप अपने प्रत्याशी को खड़ा करते हैं और आप स्वयं विदेश में चले जाते हैं। आप उनके लिए ना चुनाव प्रचार करते हैं, ना आप उनके लिए वोट की व्यवस्था करते हैं, तो आप धोखा देते हैं उन्हें। तो जो अपने प्रत्याशी को धोखा दे सकता है, क्या वो देश की जनता को नहीं धोखा दे रहा? दूसरे, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस के प्रवक्ता ध्यान से मेरी बात को सुन ले, सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते अंगद की भांति मैं राहुल गांधी जी को चुनौती देता हूं, संविधान के विषय में दिल्ली की जिस भी जगह वो रैली कर लें, और एक रैली मैं स्वयं करता हूं। यदि राहुल गांधी उससे अधिक संख्या संविधान के विषय को लेकर इकट्ठा कर दें, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दूसरे, कांग्रेस के लिए क्या ये कोई नई बात है? देश का विभाजन समय समय पर और देश को खंडित इन्होंने केवल सत्ता के लिए किया। क्या आतंकवाद कांग्रेस की देन नहीं थी? क्या नक्सलवाद कांग्रेस की देन नहीं थी? देखिए, एक पार्टी जो सत्ता से बाहर रहकर इतनी विचलित हो रही है। नीरज जी, आऊंगे आपके पास, बोले। कांग्रेस और फिरंगी, देखिए थोड़ा आप भूतकाल में जाइए, जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस और फिरंगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी। कांग्रेस ने पाकिस्तान के लिए कांग्रेस का इस्लामीकरण किया और पाकिस्तान ने फिरंगियों का इस्लामीकरण कर दिया। तो अगर ये उदाहरण पूरे विश्व के सामने है, क्या अभी आप लोग लेते थे, अंग्रेजों की दलाली आप लोग करते थे? कांग्रेस किस मुंह से कांग्रेस लोकतंत्र की बात कर रही है और किस मुंह से कांग्रेस अखंड भारत की बात कर सकती है? दलाली अंग्रेजों की मुखबरी आप करते थे, वायसराय से पेंशन आप लेते थे। आप देखिए, थोड़ा समय दिया जाए। नीरज आती हूँ आपके पास, जिसने देश की आजादी में भाग ली थी, नहीं आप माँ भारती को खंडित कर दिया, माँ भारती की भुजाएं काट दी केवल सत्ता के लिए। अच्छा, और मतलब आपने माँ भारती को बचा लिया। आप बोलना बंद कर दीजिए। आप एक नाम बताइए ना, एक नाम बताइए जो माँ भारती के लिए अपना जान गंवाया हो। एक नाम बता दीजिए जिसने अपने नाखून का ये तो कहानियों की बातें रह गई ना भारती के लिए। आज की पीढ़ी सब जानती है। आप एक नाम बताइए ना। मैं तो राहुल गांधी जी का इतना आदर करता हूँ, इतना आदर करता हूँ, आजादी अगर कांग्रेस ऐसे कृत्य करते रहे तो हमें कम करनी पड़ेगी देश की जनता को समझाने में कि कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी है। तोड़ने के लिए एक अब जो देश में दो धाराएं खींची हैं, घुसपैठियों के समर्थन वाला दल और देशभक्तों के समर्थन वाला दल, उस समय अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, उस समय अंग्रेजों की दलाली करते थे। कांग्रेस ने तो अपनी राह नहीं ली। ये कांग्रेस को तो देश की जनता भी नहीं भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी में जिसने आजादी में भाग लिया, आजादी की लड़ाई लड़ी और मां भारती के आज यदि जन जी के माध्यम से देश के युवाओं को भड़काने का प्रयास करेगी तो मां भारती की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम लोग साहब, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए साहब। भारती का नाम सत्ता से बाहर हुए वो देश के युवाओं ने लड़ाई ले ली ना, तो देश छोड़ के भागोगे, सत्ता जाएगी, देश से बाहर हो जाना पड़ेगा, मुंह छुपाने की भारतवर्ष में जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता के लिए लड़ाई इस्लामिक राष्ट्र ये आपको शरण देगा। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष वही है ना, एक उदाहरण एक बार 3 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारने का काम किया देश के नेता। हरगोविंद जी, देखिए, राहुल गांधी जी के आज के ट्वीट ने एकदम स्पष्ट कर दिया
कि देश में दो रहा, एक तो देश के प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, 140 करोड़ की जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, और दूसरी ओर नेता विपक्ष भारत को नेपाल बनाना चाह रहे हैं। ये तो स्पष्ट आईने की तरह साफ है। तय देश के युवाओं को, देश की जनता और देश के छात्रों को करना है। ठीक है नीरज जी।